हजारों साल पहले इंसानों ने मिट्टी से बर्तन बनाने का तरीका ईजाद किया। पाकिस्तान में इसके कदीमी आसार हड़प्पा और मोहनजोदारो तहजीब से मिलते हैं। ये फन तरक्की करते करते इंसानों के किचन तक जा पहुंचा और मिट्टी के बर्तन तमाम इंसानों की बुनियादी जरूरत बन गई। ये बाबा देर हो गई है। ये पहलू काम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਧਰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਢੇਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਕ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਕੋ ਤਰੀ ਚਾਈ ਲਾ ਲਈਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਭੱਠੀ ਤੇ ਘੱਲੀਦੇ ਨੇ। ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗ ਪਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਲਾਈਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। हैरत अंगेज तौर पर गुजरांवाला में ये फ़न आज भी ज़िंदा है। गुजरांवाला में बड़े पैमाने पर रवायती और जदीद तरीके से मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं और फिर ये बर्तन न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि बैरूनी ममालिक में भी पहुंचाए जाते हैं। जहाँ तक इस बिजनेस की हिस्ट्री का ताल्लुक है तो हमारे जो बड़े बाप दादा थे, पाकिस्तान बनने के बाद जब कश्मीर से लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हुई तो वो अपने साथ ये स्किल लेके गुजरांवाला में आए। और बेसिकली जब वो अपने साथ आए तो उनके पास सिर्फ स्किल थी, रिसोर्सेज नहीं थे। तो उन्होंने अपने साथ जो है वो ये काम जब ये करना शुरू किया तो इतना नहीं था कि ये एंडिंग प्रोडक्ट तक ये खुद ही अपने बिजनेस को लेके जाते। तो ये किसी के पास काम करना शुरू हो गए। बेसिकली जो इनको पकाता था, माल तैयार करता था, उनके ये एम्प्लॉय। उसके बाद काम करते करते फाइनली जब एक पूरी ऑलमोस्ट 50 साल गुजर जाते हैं तो 1997 में जो है वो खुद का सोचा जाता है कि अब ये सारा प्रोडक्शन प्रोसेस हम खुद सारा करें। तो तब जो है वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ और कुछ लोन लेके इस काम का आगाज किया गया। भट्टी वगैरह बनाई गई। उसके बाद जो है वो ये तमाम प्रोडक्शन प्रोसेस तो हमें ऑलरेडी हमारे बड़ों को आता था, उन्होंने खुद का जो है वो माल बनाना शुरू किया और फाइनली बनाते वो इस स्टेज पर पहुंच गए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 फैक्ट्रीज जो है वो आपके सामने है। मेकिंग प्रोसेस की जहाँ तक बात है, सबसे पहले ट्रालियों के थ्रू, लोडर्स के थ्रू जो है वो मिट्टी लाई जाती है। उसको वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में होती है। रॉ फॉर्म को हम इस काबिल बनाते हैं कि उनसे जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाए जा सके। उसके लिए हम पहले मिट्टी को भिगो देते हैं। भिगोने के बाद जब वो बिल्कुल गीली हो जाती है उसके बाद जो हमारा काम ये होता है, हाथ पाँव के थ्रू उसको सख्त किया जाता था। सख्त करने के बाद जो है वो उसको उसके छोटे छोटे मिट्टी के पार्ट्स किए जाते थे और अपने हाथों की मेहनत से जो है वो इससे मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। गुजरांवाला में ही ये मिट्टी के बर्तनों का काम जो है वो सबसे ज़्यादा है और ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो सप्लाई किया जाता है। और अब कुछ अरसे से ऐसा हो रहा है कि ये माल जो है वो यूके जाना शुरू हो गया है। अब बेसिकली इस सारी फील्ड में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग ना होने के बाद तो वो सारे एक्सपोर्ट प्रोसेस चूँकि बहुत आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो उसको तो समझ नहीं पाते। इसलिए वो क्या करते हैं, उनके पास जो रेगुलर डीलर्स आते हैं अपने कंटेनर्स लेके। तो ये माल जो आप नीचे देख रहे हैं ये पैक हो रहा है, ये पैक होके कंटेनर्स में जाता है और जो रेगुलर डीलर जो सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जानता है वो हमसे माल परचेज करके वो खुद आगे इंपोर्ट कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। जहाँ तक बात की जा रही है डिमांड के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो लोग पहले से ज्यादा शिफ्ट हुए हैं मिट्टी के बर्तनों में। आप भी अगर होटलिंग का बिजनेस देखते हैं तो आप लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं उन होटलों को जहाँ पे मिट्टी के बर्तनों के जरिए खाना सर्व किया जाता है।
अब लोग इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो डिमांड की जहां तक बात है, आई डोंट थिंक सो कि मैं भी इस बिजनेस का एक प्रॉपर हिस्सा हूँ कि कोरोना में भी जब दुनिया के सारे बिजनेस बंद थे तब भी ये बिजनेस चल रहा था, क्योंकि अब ये ट्रेंड खत्म हो गया हुआ है कि इसकी डिमांड सिर्फ गाँव में है। अब लोग शहरों में भी इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली इस बिजनेस का एक एडवांटेज ये है कि यहाँ आप माल जो है वो स्टॉक का तस्वुर ही नहीं है। इस बिजनेस में डिक्लाइन तभी आएगा जब धूप की कमी होगी, सर्दियों के जो 1-2 महीने होते हैं तब प्रोडक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। इसके अलावा पूरा साल जो है इसकी डिमांड में ना तो फर्क आता है, और असल में फैक्ट्री ज्यादा होने के साथ साथ फिर भी हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे जो हमें जो है वो माल की आती है। ਤੇ ਚੱਕ ਤੇ ਜਿਗਰ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਆ ਸੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਈ ਦਾ ਵੇ, ਬੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਛਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਮਾਰੀ ਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾ ਕਿ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਲੇਜ਼ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੱਠੀ ਚਾੜ ਕੇ ਪਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल की अफादियत अब साइंसदानों ने भी साबित कर दी है। इसमें पेश किए जाने वाला खाना जरासीम से पाक और सेहत बख्श होता है। डॉक्टर हजरात ने भी मट्टी के बर्तनों में खाना एक सेहतमंद जिंदगी की अलामत करार दिया है। मट्टी के बर्तन अगर देखा जाए तो हमेशा एक रवायत है, पाकिस्तान में देखा जाए या दूसरे मुल्कों में भी इस्तेमाल होते रहते हैं। और इसके एडवांटेजेस देखा जाए तो एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। सादा बर्तन जिसमें चीज़ें पकाना भी अच्छा है और अच्छे तरीके से पकाई जा सकती हैं, और उसकी गजाइयत भी कायम रहती है इसके इस्तेमाल से। पानी को भी रख के ठंडा किया जाता है। नेचुरली जो ठंडा पानी होता है उसका अपना एक जायका भी होता है और फायदा भी होता है। तो फायदे बहुत ज्यादा हैं, उसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अनटिल कि आपको कोई बहुत स्पेशल कोई कहा जाए।